अगले क्रम में मैं बड़े ही सम्मान के साथ श्री अवधेश पाठक जी रहली सागर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आएं और काव्य पाठ करें। बिना भूमिका तो चलते रहे अपन तो जल्दी हो जाएगा कार्यक्रम। थोड़ा नीचे। आजकल क्या है, सेटिंग का ही जमाना है, सब दूर सेटिंग करनी पड़ती है, माइक से भी सेटिंग करो, अधिकारी से भी सेटिंग करो, चल वो ही रहा है। माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ नर्मदा को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं सीधी अपनी भूमिका पर आता हूँ। दादा, लोग कहते हैं कि शेर कभी घास नहीं खाता, लेकिन मैंने मातृभूमि की रक्षा खातिर एक ऐसा सिंह भी देखा है जिसने घास की रोटी खाई थी, महाराणा प्रताप के रूप में। क्या बात है, वाह वाह। आज कविता उन्हीं महाराणा प्रताप के ऊपर। स्वागत। ये किसी युद्ध का वर्णन नहीं है, लेकिन युद्ध के पहले का वर्णन है कि वीरों का क्या भाव रहा होगा, महाराणा प्रताप का क्या भाव रहा होगा। उनके ऊपर है कि स्वराज्य का दीपक जब टमटमा रहा था, स्वराज्य का दीपक जब टमटमा रहा था, लहू दीपक में कर इकट्ठा कोई दीपक जला रहा था। वो वीर ही थे चित्तौड़ के जो जा हथेली पर लेकर लड़े, बारूद की बौछार में तलवार ले आगे बढ़े, तलवार ले आगे बढ़े। और देखिए कि महाराणा का क्या रूप रहा होगा कि क्रोधाग्नि से रक्तम आंखें जुगल रही थी ज्वाला, क्रोधाग्नि से रक्तम आंखें उगल रही थी ज्वाला, और भुजाएं फड़क रही थी लेने हाथ में भाला। इधर चेतक अपनी रस्सी दांतों से काट रहा था और मन ही मन में दुश्मन को कदमों से पाट रहा था। इधर शस्त्र भी उछल रहे थे, कब राणा मुझे उठा लें, उधर चेतक मचल रहा था स्वामी को पीठ बिठा लें। और धड़कन ऐसे धड़क रही थी जैसे कोई नगाड़ा, और रोम रोम भी बोल रहा था स्वराज्य का पहाड़ा। इधर शस्त्र भी मचल रहे थे, कब राणा मुझे उठा लें, उधर चेतक मचल रहा था स्वामी को पीठ बिठा लें। और ऊंचे दुर्ग की दीवारें अपना आशीष बिखेर रही थी, और रण की राहें जोर जोर से राणा को टेर रही थी, राणा को टेर रही थी। और मेवाड़ मुकुट महाराणा ने महाकाल सा रखा रूप, और निगल जाएगा लाखों को लगता था ऐसा महाकूप। और प्रथम प्रणाम एक लिंग को। देखिए आदरणीय कि ये कल्पना है कि महाराणा ने अपने सैनिकों को क्या उद्बोधन दिया होगा युद्ध के पहले, क्या वक्तव्य दिया होगा कि प्रथम प्रणाम एक लिंग को, दूजा माई भवानी को, तीजा भारत की धरती को, चौथा चित्तौड़ की जवानी को। स्वागत है। फिर उन्होंने कहा कि मेवाड़ की बाढ़ में जो घुसेगा महासमर होगा घनघोर, मेवाड़ की बाढ़ में जो घुसेगा महासमर होगा घनघोर। और जल की धार जहां बहती है रक्त बहेगा चहुं ओर। हल्दी घाटी की माटी में अकबर की छोटी छाती में, हल्दी घाटी की माटी में अकबर की छोटी छाती में, मुगलों की गोला बाती में, घोड़ों में बढ़ते हाथी में, और वही रखते अब तक धन्य। अब देखिए कि फिर से उद्बोधन दिया कि महासमर है यह जीवन का, हे सिंहों अब जागो, महासमर है यह जीवन का, हे सिंहों अब जागो। बहुत बढ़िया। खेलो खेल जीवन का अब आराम को त्यागो, और लेते नहीं सहारा हम जब तक ना मरघट जाएं। धड़ जहां लड़ते रहते हैं शीश भले कट जाएं, वही रक्त है अब तक धमनी में, तुम राम की संतान हो, और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह महाराणा महान हो। फिर उन्होंने कहा कि आओ मुंडों की माला पहने अपना कर्तव्य निभाएं, आओ मुंडों की माला पहने अपना कर्तव्य निभाएं। महासमर का महाउत्सव मिलकर भव्य मनाएं, आओ बर्छी और भाले से हम इनको खेल खिलाएं, आओ मिलकर रणचंडी की रक्त से प्यास बुझाएं। और टपक टपक कर मुंड गिरेंगे, जोरदार तालियां, टपक टपक कर मुंड गिरेंगे, फपक फपक रोएगी सेना, वो रोते रोते मर जाएंगे, तुम हंसते हंसते आहुति देना। वो संख्या में ज्यादा हैं पर डूबे हैं मदरा और धन में, हम भारत माँ के बेटे हैं, हिंदुस्तान हमारे मन में। बहुत बढ़िया, वाह, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। और आदरणीय कहना चाहूंगा कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है तो 2 लाइनें और हिंदी के लिए बोलना चाहूंगा जो हमारी माता हैं। समय का भी
जी सिर्फ 2 लाइनें हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पढ़िए। कि हिंदुस्तान मेरा देश है, धोती कुर्ता बेस है, हाथ में तिरंगा और नाम अवधेश है, दिल में है देश प्रेम, देश गान गाता है, हिंदू मेरी जाति है और हिंदी मेरी माता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।